हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं यूरिन इनकंटिनेंस के बारे में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में, यानी कि बार बार पेशाब होना एंड पेशाब को रोक ना पाना। और मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू कैसे बड़े इजीली आप इसको क्योर कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा पूरा यूरिन सिस्टम होता है। ये हमारी किडनी होती है जो हमारे खून को फिल्टर करती है, गंदगी को बाहर निकालती है एंड जो यूरिन बनने का, पेशाब बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो पेशाब हमारा यूरेटर के थ्रू, ये जो हमारी पाइप्स होती है, नली होती है, यूरेटर के थ्रू हमारा जो यूरिन है वो किडनी के से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, पेशाब की थैली में आ जाता है। तो जो हमारे पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर होता है, वो एक स्टोर हाउस के जैसे काम करता है, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो दिन रात काम करती रहती है, यूरिन बनाती रहती है। तो अगर हमारा ये स्टोर हाउस ना हो, ब्लैडर ना हो, तो होगा क्या फ्रेंड्स, हमें बार बार बाथरूम की तरफ भागना पड़ेगा। तो ये हमारा एक स्टोर हाउस होता है जिसमें जो किडनी यूरिन बनाती है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे किडनी से यूरिन हमारे ब्लैडर में आता है, जो हमारे पेशाब की थैली है, ब्लैडर है, उसका साइज बढ़ने लगता है। तो ये ब्लैडर जो है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। जब ये कैपेसिटी रीच आउट होती है, जब ये अपनी फुल कैपेसिटी तक आ जाता है, तब हमें जो है पेशाब करने की अर्ज फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम वॉशरूम जाएं एंड यूरिन पास करें। उसके बाद हमारी जो यूरिन की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा है ब्लैडर की ओपनिंग ओपन हो जाती है एंड यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारी मूत्र नली होती है, पेशाब की नली होती है जिसके थ्रू हम यूरिन पास करते हैं, उसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, जो हमारी पेशाब की थैली होती है वो स्पिंचर से, यहाँ हमारे इंटरनल स्पिंचर एंड एक्सटर्नल स्पिंचर्स वॉल्व होती है, जिससे हमारी जो पेशाब की थैली है वो बंद होती है। एंड जब हमारा किडनी से हमारे ब्लैडर में पेशाब आकर रुकता है, स्टोर होता है, तो स्पिंचर्स हमारे पेशाब की थैली का मुंह बंद रखते हैं, जिससे कि जो पेशाब है हमारा बाहर नहीं आता। एजिंग के साथ, उम्र बढ़ने के साथ जो हमारी स्पिंचर वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं एंड ब्लैडर के आसपास की मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, ब्लैडर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, यूरिन को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, सफरर को, जो सफर कर रहा है इस कंडीशन से, उसको बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज फील होती है, सेंसेशन होती है, उसको ऐसा लगता है कि वो वॉशरूम जाए। एंड कई बार तो क्या होता है फ्रेंड्स, वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही वो पेशाब को क्योंकि रोक नहीं पाता, तो वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही जो उसका पेशाब है वो बाहर आ जाता है, निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार तो सफरर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत ही शेमफुल कंडीशन हो जाती है। वो इसको अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से भी डिस्कस नहीं करना चाहते। इवन कई बार तो लोग अपने डॉक्टर से भी इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसमें हमारी दो चीजें सामने आती हैं। फर्स्ट थिंग कि व्यक्ति जो है वो पेशाब को रोक नहीं पाता, क्योंकि जो ब्लैडर की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो व्यक्ति जो है वो पेशाब को रोक नहीं पाता। सेकंड जो है, क्योंकि ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या आती है। बार बार व्यक्ति को पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि किडनी अपना काम करती जा रही है, किडनी का काम रात दिन चलता रहता है, तो वो ब्लैडर में यूरिन पास करती रहती है, यूरिन सेंड करती रहती है। तो व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि सिर्फ खांसने छींकने से, थोड़ी सी कफिंग से, छींकने से ही जो है पेशाब जो है वो लीक करने लगता है, यूरिन जो है बाहर आ जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान भी ऐसी समस्या आती है फ्रेंड्स, पर वो टेम्परेरी होती है, कुछ समय बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। एक्यूप्रेशर के थ्रू हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट। सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट की हेल्प से आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। काफी सारे लोग सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ पहले सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये देखिए, हमारे 4 फिंगर्स के बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो हमारे हैंड्स की 2 लाइंस होती हैं, देखिए दिस वन एंड दिस वन, इनके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में आता है हमारा पॉइंट CV6। तो अगर सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें यूरिन इनकंटिनेंस को ट्रीट करने के लिए, तो हमारा पॉइंट आता है पॉइंट CV6, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV6। अगर एक्यूप्रेशर लैंग्वेज की बात करें तो यूरिन इनकंटिनेंस में हमारी किडनी यांग ऊर्जा की कमी हो जाती है, किडनी यांग ऊर्जा डेफिशिएंट हो जाती है। तो पॉइंट CV6 किडनी यांग को टोन करता है एंड यूरिन इनकंटिनेंस को ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके साथ ही हम यूज करते हैं हमारा सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट
जो कि है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV4। ये देखिए जो हैंड की ये लाइन होती है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV4। इमेज में भी देख सकते हैं, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट आता है पॉइंट CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV4। तो पॉइंट CV4 एंड CV6 मिलकर रुकी हुई ऊर्जा को, कहीं भी एनर्जी रुकी हुई है उसके फ्लो को रेगुलर करते हैं। एंड इसी के साथ साथ पेशाब संबंधी कोई भी तकलीफ है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है उसको ट्रीट करते हैं, उसको क्योर करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो यूरिन इनकंटिनेंस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम आएंगे हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर के साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, टुवर्ड स्मॉल फिंगर आती है हमारी ये लाइन। तो ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3। ये हमारी किडनी को टोन करता है एंड पेशाब संबंधी कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो बेड वेटिंग है या फिर दिन में भी पेशाब ना रोक पाते हो, या फिर किसी किसी का खांसी के साथ या छींक के साथ भी पेशाब निकल जाता है, या फिर किसी किसी का पेशाब के साथ एल्बुमिन निकल रहा हो, प्रोटीन निकल रहा हो, तो उन सभी समस्याओं के लिए, पेशाब संबंधी सभी समस्याओं के लिए K3 एक बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो हम इसको भी स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हम आएंगे हैंड के बैक साइड, मिडिल फिंगर के मिडिल से हम एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए अप टू आवर रिस्ट। तो ये मिडिल फिंगर जहां एंड होती है एंड ये जो हमारी रिस्ट लाइन है, तो मिडिल फिंगर जहां एंड होती है एंड जो हमारी रिस्ट लाइन है उसके बिल्कुल बीचों बीच, उसके सेंटर में हमारा पॉइंट आता है UB23, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB23। तो इस पॉइंट को दबाने से, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से अगर आपको पेन फील होता है, दर्द होता है, तो समझ लीजिए आपकी किडनी में कोई बीमारी है। ये पॉइंट हमारे किडनी मेरिडियन को बैलेंस करता है, हमारी किडनी यांग को टोन करता है। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB4। अगर हम हमारे 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें, तो इसी के साथ हमारे पॉइंट आता है पॉइंट GB4, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB4। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमारे किडनी और लीवर को ऊर्जा मिलती है, किडनी और लीवर को एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे बॉडी फ्लूइड्स को भी रेगुलर करती है। के साथ हमारा यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB47। तो ये 3 पॉइंट हमारे सेम लाइन पर आते हैं UB23, GB4 एंड हेयर UB47। UB47 हमारा टुवर्ड्स थंब आता है, देखिए। तो ये पॉइंट भी हमारा पेशाब संबंधी तकलीफों के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है फ्रेंड्स। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन किडनी को टोन करती है, किडनी की एनर्जी को टोन करती है। साथ ही साथ यूरेथ्रा में जो मूत्र की नली होती है उसमें भी कोई सिस्ट है तो उसके उपचार के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारे सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट CV6 के साथ हमारे टोटल 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को पूरी कंप्लीटली क्योर करते हैं। देखिए पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस प्रकार हमारे 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये हमारे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को, यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम को पूरी तरह क्योर करते हैं, पूरी तरह ठीक करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। देखिए इसमें छोटी छोटी ब्योल मैग्नेट्स होती हैं जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से व्हाइट होती है, ये देखिए। तो चूंकि यहाँ एनर्जी डेफिशिएंट है तो आज हम एनर्जी को टोन करेंगे एंड एनर्जी को टोन करने के लिए देखिए हम लेंगे पेपर टेप एंड जो ब्योल मैग्नेट का व्हाइट पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर चिपकाएंगे, देखिए इस प्रकार। एंड जो येलो पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो देखिए जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसकी हमने बात की, पॉइंट CV6 की, तो हम उसको येलो पार्ट है जो CV6 पॉइंट पर टच करेंगे एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। देखिए इस प्रकार हम सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, 6 के 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टोन करेंगे एंड टोन करने के लिए जो हमारा व्हाइट पार्ट है हम इस प्रकार पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपका देंगे एंड जो येलो पार्ट है वो हमारे पॉइंट पर चिपका देंगे, स्किन को टच करेगा एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो इस प्रकार हमें सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, टोन करना है।
तो इस प्रकार ये ट्रीटमेंट आपको दोनों ही हाथों में करना है। दोनों ही हाथों में 7-8 घंटे के लिए हम ये मैग्नेट चिपकाएंगे। चाहे तो आप रात को लगाकर सो जाइए एंड सुबह निकाल दीजिए एंड उसके बाद अपने मैग्नेट्स को रख लीजिए। मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं, दोबारा इनको यूज कर लीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नेट अप्लाई करना बहुत ही इजी है। मैंने क्लियर इमेजेस भी दे दी है ताकि आप प्रॉपर इनकी लोकेशंस को फाइंड आउट कर पाएं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही कहूंगी कि सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज करने के बजाय आप इन सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कीजिए, टोन कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ ट्रीटमेंट को इजी करने के लिए मैं बैक साइड में भी आपको बता देती हूँ कि आपको मैग्नेट को कैसे अप्लाई करना है। कि देखिए, 3 बॉल मैग्नेट को हम इकट्ठा इस तरीके से चिपका लेंगे। तीनों को एक टेप में ही आप ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, एंड जो ये पॉइंट है, हम तीनों को इस प्रकार लगा देंगे। देखिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में आते हैं, तो इस प्रकार हम तीनों मैग्नेट को एक ही टेप पर चिपकाकर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये ट्रीट करना। तो इस प्रकार आप इन 6 के 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, टोन कीजिए। डेली 7-8 घंटे के लिए इन्हें लगाइए। एंड इसी के साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।